हेलो फ्रेंड्स, जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती। मैं संजू सिंह स्वागत करता हूँ आपका लर्न विथ फन यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले मैंने एक और न्यू वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था मध्यकालीन इतिहास के बारे में। आपके लिए 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आने की संभावना थी। ठीक है, ऐसे ही मैं आज आपके लिए इसी श्रृंखला में प्राचीन इतिहास के कुछ 20+ क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसमें से टॉपिक हम कह सकते हैं आपका पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध का उत्कर्ष, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है हमारा सोना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिर्देशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई है? ठीक है, खोज की गई। तो इसको अगर आपका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है मोहनजोदड़ो। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें ये भी सब पूछ सकता है कि ASI की अगर आपसे मान लिया फुल फॉर्म पूछ ले, तो जो ASI का फुल फॉर्म हिंदी में वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा लोथल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा निम्न विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन, जिसे हम लोग कहते हैं बंदरगाह शहर, नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर हमारा है वो था राखी गढ़ी। ठीक है, ये हमारा जो बंदरगाह शहर नहीं था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो ये हमारे MR राव ने की थी। और अगर सन पूछ ले आपसे तो ये था 1953-54 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा ऋग्वेद डैश भजनों का एक संग्रह। कितने भजन है ऋग्वेद में? ठीक है, ये मुझे लगता है कि इसमें से बहुत लोगों को पता है, तो जिसको पता है वो अगर कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकता है। वैसे इसका जो सही उत्तर है वो हमारा 1028। ठीक है, 1028 पड़ जाता है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पंच की तरफ। उससे पहले अगर हमसे पूछे कितने छंद है या छंद है, तो 2 मिनट बस। हाँ, तो छंद जो है वो है 10,600 छंद। ठीक है, छंदों का संग्रह है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो ये जो हमारा है ये हमारा ऋग्वेद। ठीक, सबसे पुराना वेद है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संपादक से था? तो ये है हमारे सांख्या संपादक। ठीक है, और अगर इससे कुछ रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो इसको रुको, संख्या संपादक। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, जो है हमारा कि अगर योग का पूछे, योग के प्रवर्तक तो महर्षि पतंजलि थे। ध्यान सुनेगा, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए कि योग के जो प्रवर्तक थे योग दर्शन के वो थे महर्षि पतंजलि, और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम थे, और वैशेषिक के महर्षि कणाद थे, और मीमांसा के आचार्य जैमिनी, और वेदांत के महर्षि बादरायण। ठीक है, स्पेलिंग है तो ये है बादरायण। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो ये हमारे 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, और रुकिए, और अगर आपसे ये पूछ ले कि मंडल 10 हैं लेकिन सूक्त कितने हैं? सूक्त है हमारे 1028 सूक्त हैं इसमें। और अगर आपसे पूछ ले कि मंत्र कितने हैं, तो मंत्र है हमारे 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, सूक्त हमारे 1028 है और मंत्र 10,580 और 10 मंडल है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? ठीक है, तो पुरुष सूक्त का उल्लेख है हमारे 10वें मंडल में। किसका? पुरुष सूक्त। ठीक, पुरुष सूक्त में 10वें का उल्लेख है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। ठीक, बाद में राजधानी को किसमें स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है जो है वो है पाटलिपुत्र। ये 2 बार आ चुका है 2023 में ही, तो इस बार आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और उसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। उसका जो सही उत्तर है प्रद्योत। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा डैश की उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। तो वो कितने वर्ष के थे जब उन्होंने ये सब त्याग कर जंगल जाने का निर्णय लिया था? तो वो थे उस समय हमारे 30 साल के। कितने साल के? 30 वर्ष के। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा वैशाली में उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस मौर्य वंश के शासन काल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो ये जो हुआ था वो अशोक जो थे उनके शासन काल में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये भी 2023 में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो इसका सही उत्तर जो है हमारा अशोक ने। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये हमें पुष्यमित्र ने किया था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो ये था अशोक के शासन काल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य समाज के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? मतलब कैसे कि जो जो जिस तरह राज किए थे, जिस तरह आए थे, उन्हें सही क्रम में कौन सी पंक्ति सही है, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? आप एक बार देख लीजिए, कुछ टाइम मैं आपको देता हूँ कि जिससे आप बता सकें कौन सा सही है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है पहले चंद्रगुप्त आए थे, फिर बिंदुसार आए थे, फिर अशोक आए थे, फिर बृहद आए थे। ठीक, बी। और मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की थी कि कौन किस वर्ष में आया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन किस वर्ष में किस से किस तक शासन किया था। तो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो हमारे 322 से 298 ईसा पूर्व तक थे। ठीक है, 298 ईसा पूर्व तक थे। और बस थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक, रुको 2 मिनट रुकिए। आंसर इसका ये बी सही है। और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ठीक, पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो हमारे 322 से
298 ईसा पूर्व तक थे। ठीक, जो बिंदुसार थे वो 298 से हमारे 272 तक थे। ठीक, फिर जो तीसरे अशोक थे वो हमारे 272 से 232 तक थे। ठीक, ये तीन। अब जो लास्ट थे, जो बृहद रथ थे, वो 187 से हमारे 185 तक थे। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वरना मैंने एक शॉर्ट अपलोड की, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो इसका सही उत्तर जो था वो था हमारे ए नगद नंद राजवंश के शासन किया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पहले मैं आपको कुछ मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए 2 बार भी आ चुका है, और इसमें मैं आपको जो वंश थे मौर्य वंश में उनके कार्यकाल बताना चाहता हूँ। तो बताते हैं, बस इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, आपको पता होगा हर्यक वंश हमारा था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ठीक, फिर शिशुनाग जो वंश हमारा था वो था 412 से 344 तक। ठीक, फिर जो नंद वंश था वो 344 से 322 ईसा पूर्व तक था। फिर जो मौर्य वंश आया वो हमारा 322 से 184 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा अशोक के शिलालेख में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? तो ये हमारा ब्राह्मी लिपि का बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है अशोक के शिलालेख में। ठीक, ये हमारा लास्ट प्रश्न था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो ये देखिए, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन है, तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई, ये आपका प्रश्न है और इसका उत्तर देना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आपके लिए इकट्ठा किया था, आपके लिए मेहनत किया था, ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो एक छोटा सा काम है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना है, और आपको जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। मैं प्रयास करूंगा लाने के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी चाहिए कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भारत माता की।